आपसे कहूं कि मेरी पहली संख्या 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा? तो आप बोलोगे 6। तो इसमें आपने क्या किया? एक जोड़ दिया। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? तभी तो 6 आया। क्रमागत मतलब उसके बाद आने वाला। 5 के बाद क्या आता है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा पहला संख्या x है, तो अगला संख्या क्या होगा? तो उसमें भी आप एक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो क्या जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो अगला संख्या क्या बनेगा? x धन 1। ये तरीका आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या किया गया है? 5 में एक जोड़ा गया तभी तो 6 आया है। तो अगर हम पहले संख्या x मानते हैं तो अगला संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसमें एक जोड़ेंगे। अब ये बात अलग ये है क्योंकि ये चर है, ये अचर है, तो उसमें वो समाहित नहीं होगा, क्योंकि चर को चर से जोड़ते हैं तो उसमें लीन हो जाता है। जैसे x को x से जोड़ते हैं 2x बन जाता है, और 1 को 1 से जोड़ते हैं तो 2 बन जाता है। लेकिन चर और अचर को जब जोड़ते हैं तो उसके अंदर समाहित नहीं होगा, क्योंकि चर अलग है, अचर अलग है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो पहला संख्या हमने x माना और दूसरा संख्या क्या बन जाएगा उसके बाद? x धन 1। तो हम दोनों का वर्ग कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और इसका वर्ग और इसका वर्ग करके उसको जोड़ रहे हैं, तो यहां पर धन का चिन्ह लगाते हैं, और जोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है? 365। ये तरीका है इसका। अब सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे? इसको पहले निकालेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से वो जो हमारा फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कितना है? 2 ठो है। ये भी वही 2 है। फिर ये का वर्ग तो 1 ही होगा, और 2x, x दूना 2x और 2x करने 2x, इधर को हो जाएगा इतना। अब हमको करना क्या है भाई साहब? 1 को लेकर के उधर फेंक देना है, तो 1 घट जाएगा, धन है ना, तो ऋण हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 364। अब हम क्या करेंगे? एक तरीका, 2 2 2, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? सम संख्या है, तो भाग देने पर यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 182। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इतना। ये एक द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं? अब हमको एक नंबर ऐसा सिलेक्ट करना है, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है